श्री सद्गुरु महाराज की जय। जरा एक बार हृदय खुल के जिक्र लगाऊं। संत के जिक्र में जी नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि भगवान राम ही कह दिए सातम सम मोहि मई जग देखा, मोह से अधिक संत कर लेखा। भगवान कृष्ण कह दिए मैं संतन के पीछे जाऊं, संत जहाँ करे बासा, और संत मिले तो मैं मिल जाऊं, और संत नो हमसे न्यारे। यह महत्व बता रहे हैं। कहने के भाव है परमात्मा का नाम बहुत है, परमात्म गुरु निकट विराजे। परमात्मा रूपी सदगुरु हर जगह व्यापक। कहने का भाव है हाथी का पांव मोटा होता है, और हाथी के पद चिन्ह के अंदर सभी जीवों का पद चिन्ह समा जाता है। तो उसी तरह से संत महापुरुषों के जयकार में सबों का जयकार समा जाता है, किसी का बचता ही नहीं है। इसलिए जरा एक बार हृदय खोल के लगाओ, बोलिए प्रेम से मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल माये मंगल करुणा, बिन बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदे, महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी सुन चुके हैं कि यह सत्संग का आयोजन जो इस जगह फिर रखा गया है, परम आदरणीय उमा बाबू की पूजनीय माता जी के पुण्यतिथि के अवसर पर, यह न हो। और माता जी सत्संगिन थी, बड़े प्रेम रखने वाली, खाली नाम के सत्संगी नहीं, कितने लोग नाम लिखा लेते हैं, खाली केवल नाम लिखाने वाले नहीं, सत्संग करने वाली। इससे सिद्ध होता है कि माँ पुण्यात्मा जरूर थी, नहीं तो इस शुभ अवसर पर इस सत्संग का आयोजन नहीं हो पाता। शब्दे है सत और संग,
सत्य कहते हैं जिसका परिवर्तन नहीं होता है, जिसका नाश नहीं होता है, उसे कहते हैं सत्य। जिसका परिवर्तन होता है, घटबड़ होता है, नाश होता है, उसे कहते हैं माया। ये संसार बना है, नष्ट होगा। जैसे ही पंडाल बनाया गया है, इसमें हिड़ेगा। जो भी बना है वह उसका नाश होता है, लेकिन सत्य का नाश नहीं होता है। सत्य सोई जो बिनसै नाही। हम सबों का शरीर भी बना है, नष्ट होगा। शरीर असत है, लेकिन हम जीव सत्य है। इस शरीर हम आप नहीं, शरीर हम आपका है। शरीर बना है, नष्ट होगा। जीवात्म प्रभु का अंश है। जस अंश नभ को देखिए, गुरुदेव ने कहा। जीव परमात्मा का अंश है। जिस तरह से परमात्मा अनाशी है, उसे जीव भी अनाशी है। तो सूक्ष्म तत्व को जानेंगे कैसे? इसीलिए बाहरी सत्य की आवश्यकता है। असली सत्य तो है जो सत्य को हम सत्व मिला दें। जीव सत्य को परमात्मा सत्य में मिला दें, असली सत्संग है, एक नंबर का सत्संग। लेकिन उसमें मिलाएंगे कैसे? वो परहेज किया है, रास्ता किया है, जुगती किया है, त्याग किया है, ग्राह्य किया है, इत्यादि सारी बातों की जानकारी ये बाहरी सत्संग से होता है। इसलिए बाहरी सत्संग का भी महत्व कम नहीं है। ये बाहरी सत्संग कहा गया है मन का भोजन। बाहरी सत्संग मन का भोजन है। अब मन के भोजन के अभाव में ही लोग सत्य को असत मान लिए हैं, असत को सत्य मान लिए हैं। ये मन के भोजन के ही अभाव में। और गुरुदेव एक किले में रख दिए हैं, उस सत्य को प्राप्त करने के अधिकार जितने मनुष्य तनधारी हैं, एक के नहीं, प्रभु भक्ति कर सकते सभी, चाहे कोई हो, सभी धारण करने के अधिकारी हैं। कभी सुने होंगे, याद आ जाएगी। एक बहुत बड़े विद्वान भी हुए हैं, बहुत बड़े साधक भी हुए हैं, जिनका नाम था शंकराचार्य। अब काशी में रहने वाले थे। मन के भोजन के अभाव में लोग, कितने लोगों का मन बैठा हुआ है कि काशी में पिंडदान कर देंगे ना तो जीव की मुक्ति हो जाएगी। बहुत लोग अभी भी कर रहे हैं, जो मन के भोजन के सही ढंग से नहीं मिल पाया है, मुक्ति खोजते हैं कहीं जा कर के कि वहाँ ये कर देंगे ना तो मुक्ति मिल जाएगी। और वहीं पर रहने वाले बड़े विद्वान तो थे ही, साधक भी उच्च कोटि के साधक थे, बढ़िया साधक थे। वो शंकराचार्य जी महाराज
साफ फिर मुँह से टाइट वो किया। कहानी कभी सुने होंगे आप लोग, याद आ जाएगी। गंगा स्नान करके पूजा करने के लिए जा रहे थे। रास्ता था बड़ा संकीर्ण। उसी रास्ता से एक डोम आ रहा था। रास्ता था संकीर्ण। तो विद्वान शंकराचार्य महाराज ने कहा है, ऐ जी बगल होके ठीक से आना, देह में सटना नहीं। संकीर्ण है रास्ता, देह में सटना नहीं। तो भाव क्या हो गया, छुआ जाएंगे, ये नहीं हुआ। देह में सटना नहीं, बगल होके ठीक से आओ। तो डोम कहता है कि बाबू आप भी मानव हो, मैं भी मानव हूँ। आपके शरीर में भी खून है, तो मेरे शरीर में तो खूनन है, तो हमसे इतना घृणा क्यों करते हो? हमसे इतना घृणा क्यों करते हो? तो वहाँ पर शंकराचार्य महाराज ने कहा कि अरे सभी मानव एक रंग होता है। बताओ, एक मंदिर में दीपक जल रहा है, प्रणाम करोगे? का जरूर प्रणाम करेंगे। फिर कहा है कि मुर्दा जल रहा शमशान में, वो भी आगे है, लो प्रणाम करोगे? का नहीं, मुर्दा वाला कहे प्रणाम करेंगे। तो शंकर महाराज तब तो हो गया, वो भी आग है, वो भी आग है, मंदिर का भी आग, दीपक और शमशान का दोनों में अंतर हुआ कि नहीं? नहीं, अपने को बता दिया, मंदिर के दीपक और डोम को बता दिया, शमशान के आग। यहाँ पर डोम ने कहा, हाँ बाबू आपकी बात यहाँ मानने योग्य है। जब गौर से सुनेंगे तब समझ में बात आएगी। बात थोड़ा गंभीर है इसमें। डोम कहता, हाँ बाबू यहाँ पर आपकी बात मानने योग्य है कि सभी मानव एक रंग नहीं होता है। कोई मानव धनी है, कोई गरीब है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गोरा है, कोई कड़िया है, कोई दानी है तो कोई कंजूस भी है, कोई पापी है तो कोई पुण्यात्मा भी है, कोई पापी है तो कोई पुण्यात्मा भी है, कोई गोरा है तो कोई कड़िया भी है, कोई लम्बा है, कोई नट्टा भी है। तो कोई जीव रक्षा करने वाले हैं तो कोई जीव हत्या करने वाले हैं। यह बात मानने योग्य है कि सभी मानव एक रंग नहीं है। तो बात समझ में आ गई ना? तो हाँ बात समझ में आ गई, तो अभी बगल हो जाओ। बात समझ में आ गई तो कहा बगल तो हो जाऊंगा, लेकिन एक बात हमको समझा दीजिए तब बगल हो जाऊंगा। का एक बात बाकी रह गई? कहा हाँ बाकी रह गई है। कहते पूछिए लो। तो डोम कहा आपसे ये पूछ रहा हूँ, एक व्यक्ति का शरीर छूट गया, कहते मर गया, ले गया श्मशान। श्मशान है बस्ती से 60-70 किलोमीटर दूरी, अगल बगल में बस्ती नहीं है। रात हो गई, चिता रच दिए हैं, लकड़ी बोझ चुके हैं, लेकिन सलाय भूल गए, सलाय नहीं लाए। अब बस्ती बगल में है, ये न दूर है, लेकिन नज़दीक में बगल में एक मंदिर है। उस मंदिर में दीपक जल रहा है, पुजारी भी हैं। वह व्यक्ति पहुंच जाए मंदिर के पास, पुजारी के पास, और हाथ जोड़ ले कि बाबू सलाय नहीं ला पाया हूँ,
आग नहीं है, बस्ती बहुत दूर। कृपा करके आप मंदिर के दीपक दे दें और उसी दीपक से हमें चिता धरा लें, हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो अगर पुजारी दया करके मंदिर के दीपक दे दे तो उसी दीपक से, मंदिर के दीपक से चिता को धराएंगे तो क्या चिता जलेगी या नहीं? जलेगी ना हो। शंकराचार्य भी कहा हाँ, मंदिर दीपक से चिता जल जाएगी आराम से। कहा बस एक बात और बता दीजिए आप, तब बगल हो जाएंगे। शंकराचार्य महाराज कह रे तुम बात बढ़ा रहा है। कहा एक बात बता दो। फिर बढ़ाने लगे, फिर बढ़ाएगा तब। कहा अपनी प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब नहीं बढ़ाऊंगा, बस एक के बात बता दो। कहा तब पूछिए लो, आगे नहीं बढ़ाना। कहा नहीं बढ़ाऊंगा। तो डोम कहता पुजारी अगर सुबह दीपक बुता के रख दे, एक बाल्टी पानी लेकर मंदिर को साफ सुथरा कर ले, एक बाल्टी पानी भर के भी रख दे अंदर में, और सलाय को रख दिए हैं बगले में, बाल्टी के बगले में आस पास, और चले गए हैं कोई काम करवाने के लिए और जगह। पुजारी और सलाय ससर करके गिर गया भर बाल्टी पानी में, सलाय दिन भर फूला है। अब पुजारी आया है शाम 7-8 बजे, दीपक बारना जरूरी है, और सलाय फूल रहा है भर बाल्टी पानी में, तो सलाय बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अब बस्ती अगल बगल में है ये नहीं है, बस्ती अगल बगल में नहीं है, परेशानी होगी कहाँ से लाभ? सलाह दीपक बारना जरूरी है। परेशानी पड़ गया पुजारी बेचारा, अब क्या करें? लेकिन नज़दीक में किसी ने मुर्दा जला के चला गया, वहाँ कोई है नहीं, मुर्दा जल ही रहा है। अगर पुजारी सोचने लग जाए कि सलाह लाना तो असंभव है, मुर्दा जल रहा है नज़दीक में बगल में, कोई देखने वाला नहीं है, हम अकेले न हैं, कोई देखने वाला नहीं है, वो जलती मुर्दा से ही जलती लकड़ी निकाल ले, जलती आग, और उसी से मंदिर के दीपक को बारेंगे, तो क्या उस आग से दीपक बढ़ेगा कि नहीं? शंकराचार्य ने कहा हाँ, उस आग से दीपक बढ़ जाएगा आराम से। तो डोम कथा तब तो हो गया, आग आग सब एक है। उसी तरह से शरीर अनेक है, जाति अनेक है, कर्म अनेक है, रंग रूप अनेक है, व्यवहार अनेक है, लेकिन सबों के अंदर रूह चेतन आत्मा परमात्मा के अंश आग रूप में एक है। तुम इतने बड़े विद्वान कहलाते हो, ज्ञानी कहलाते हो, तुम्हारी बुद्धि अभी तक केवल ये बाहर के रंग रूप पर गड़ी हुई है। सबके अंदर जो व्यापक प्रभु का अंश है वहाँ तक दृष्टि नहीं गई है। बाहरे भटक रहे हो, सच्चे गुरु चरण में नहीं पहुँच पाए हो, कनफुकबे गुरु के पीछे दौड़ रहे हो। इतना कहना था, उसका होश उड़ गया शंकराचार्य का। अब पैर छू के प्रणाम किया है डोम का, आज तुमने हमारा अंधकार हटा दिया, क्या प्रकाश में पहुंचा दिया। अरे कम से कम सत्संग यह बात बैठ जाके परमात्मा आत्मगम्य है, इंद्रिय अवगम्य है, तो सस्ता बन गया काम। यही नहीं समझने के कारण जीव भटक रहा है, ये भटकन छूट जाएगा। और ऐसी भी चर्चा है कि वह डोम नहीं, शंकराचार्य की गुरु ही जब समझाते समझाते थक गया, उसको सही रास्ता पर अंतर्मार्ग पर नहीं लगा सका, तो उनके गुरु को ही यह बात पूरी है। उनके गुरु ही
उस रूप में जाकर के शंकराचार्य जी को सही रास्ता पर लाए हैं, भटकन छुड़ाए हैं। इसलिए मूल में हो गया गुरु। इसीलिए कहा जिनके जीवन में गुरु नहीं तो उनका जीवन सुढ़ू नहीं। बिन गुरु माला फेरता, बिन गुरु करता दान, अब बिन गुरु सब निष्फल गया, गावत वेद पुराण। बिन गुरु ज्ञान नाम ना पाई हो, व्यर्था जन्म गमाई हो। मेरी सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो बही जाता, कागा से हंसा किया, जाति बरन कुल खोई। मेरी सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो बही जाता। अरे राम कृष्ण को बड़ो, तिन्हु ने गुरु किन्न है, और तीन लोक की संपदा रहे गुरु आधीन। सुन चुके हैं जिनकी लगन गुरु सो नाही, ते नर खर कूकर सम जग में, व्यर्था जन्म गमाई। इसलिए रवि पंचक जाके नहीं, ताही चतुर्थी नाही, ते ही सप्तक घेड़े रहे, कबो तीर्तिया ना। रवि पंचक कहते हैं रवि के 5वां दिन को। 5वां दिन बृहस्पति होता, जोड़ लीजिए, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति। बृहस्पति को गुरुवार भी कहते हैं, बृहस्पति को गुरुवार भी कहते हैं। रवि पंचक जाके नहीं, जिनको सच्चे गुरु नहीं मिले, ताहि चतुर्थी ना है, उसके जीवन में चतुर्थी नहीं आएगा। चतुर्थी कहते रवि के चौथा दिन को। चौथा दिन होता बुधवार, जोड़ लीजिए, रवि सोम मंगल बुध, उनको सच्चे गुरु नहीं मिले हैं। ताहि चतुर्थी ना है, उनको प्रभु की भक्ति करने की सुबुद्धि नहीं होगी, माया की भक्ति में लटक के भटकते रह जाएंगे। ताहि चतुर्थी ना है, ते ही सप्तक घेड़े रहे। वैसे बुद्धिमान गुरुहीन को सप्तक घेड़े रहते हैं। सप्तक कहते हैं रवि के 7वां दिन को। 7वां दिन होता शनिवार, जोड़ लीजिए, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि। उस गुरुहीन को शनिचरा गढ़ा घेड़े रहेगा। कबो तृतीया ना है, उसके गुरुहीन को जीवन में तृतीया नहीं आएगा। तृतीया कहते रवि के 3रा दिन को। 3रा दिन होता मंगलवार, जोड़ लीजिए, रवि सोम मंगल। उसके जीवन मंगल आने वाला नहीं है, खर मंगल लगा रहेगा, चाहे अरबपति हो जाए तो हो जाए। मंगल मूर्ति सतगुरु, मिलवे सर्वाधार, जो सर्वाधार अपने को मिलाए हुए हैं, मिलवे सर्वाधार। मंगलमय, मंगल करुणा, वो मंगलमय होते हैं, दुनिया को मंगल करने के धरती पर एबे करते हैं, मंगल करने वाले। मंगलमय, मंगल करुणा करने वाले, ऐसे सतगुरु को बिनबो बारम बार, ऐसे आराध्य हमारे। ये सुन चुके हैं अभी सुने बाबा बताए हैं ना, प्रसंग बस याद आ गई। यहाँ शाम कहीं समय था, चरण में मैं बैठा हुआ था, अपने हाथ से गुरुदेव चरण को सहला रहा था। सदगुरु महर्षि में ही की बात कर रहा हूँ। अब मेरी मन में वैसा, उस समय मेरा नियम था स्नान के बाद 1 घंटा ध्यान के तब भोजन, वो भी नहीं पार लगता है। रास्ता था कभी कभी तो अस्तुति विनती करते जाते हैं, ध्यानों से उनके फीता बांध लेते हैं, चलते हैं, कभी कभी ध्यान रस्ते में। उस समय बाहर नहीं जाता था, तो दिन में कभी 1 बजे, कभी 2 भोजन करने में विलम्ब होने करने, दिन में कभी सब्जी, कभी दाल, कभी भात घट जाए। दाल भात घटे तो प्रभाव नहीं पड़ी मेरे मन पर, दूध घट जाए तो मन नहीं लगे। हाँ, अपनी कमजोरी बता रहा हूँ। दिन में दूध घट गया था, पीछू पड़ने के चलते दूध घट गया था। अब मैं चरण सहला रहा हूँ, मेरा मन भाग गया। विष्णु नितिन बाबा से मन के बारे में बैठे हैं महापुरुष के चरण में। हाँ, महापुरुष चरण सहला रहे हैं, लेकिन मन कितना शैतान है, कितना बेईमान है, कितना बेवकूफ़ है कि मन भाग गया। तो सदगुरु जो होते हैं वो बनावटी सेवा नहीं लेते हैं, हृदय की सेवा लेते हैं। वहाँ हमसे हो गया बनावटी सेवा।
बनावटी हुआ हो, चरण सहला रहे हैं। अब मन भाग गया, अब सोचने लग गए कि दिन में दूध घट गया था, पीछा पड़ गया हूँ, और सब कोई खा रहा, 9 से काटा ऊपर जा रहा है, लगता है अब योग हट जाएगा दीने की तरह से। तो अंदर में न हुआ, जैसे दीवार घड़ी होती है ना, छोटका काटा 10 पर, बड़का काटा 12 पर, तो 10 घंटी टना टन। कि जैसे ही मैंने बात घुसी कि दिन में दूध घट गया, अब योग घट जाए, कि तैसे गुरुदेव कहते अरे प्रमोद, मैंने कहा जी हजूर तुम भोजन नहीं किया है, जाओ जाओ पहले भोजन करियो। तो मैंने कहा हजूर बाद में खाई लेवे, कोई आ जीते या कोई नहीं से भी नहीं, जो पहले खाइए, नहीं है बैठे उठा के भगाइए दिए, जो पहले खाइए आओ। मन की जाने सब गुरु, कहाँ छिपावे अंध, सतगुरु को मानुष जानता, ते नर कहिए अंध। जो सतगुरु को मनुष्य समझता है वो अंधा है। अगर जो हम कर रहे हैं हमारे गुरुदेव नहीं देख रहे हैं, वो महा अंधा है। और जो कहते सतगुरु महाराज मर गए अब नहीं है, वो महा अंधा से महा अंधा है, महा अंधा से महा अंधा। सतगुरु स्वच्छ शरीर त्यागते हैं, मरते नहीं, स्वच्छ शरीर त्यागते हैं। ये भी बात अब आगे सामने कुप्पा घाटी की 20 जनवरी 1984 ईस्वी कुप्पा घाटी की बात कर रहा हूँ। 9 बजे रात्रि, मैं उस समय गुरुदेव भंडारी था, साहिब भांडे, मैं रोटी बना रहा था चौका में। अब पूज्यपाद हमारे जो छाया के तरह से गुरुदेव की सेवा में रहे महर्षि संसी महाराज, वही भोजन करा रहे थे गुरुदेव को। और एकाएक आवाज़ आती है ऊपर से, हजूर हजूर। गुरुदेव शरीर त्याग दिए एकाएक, हजूर हजूर हजूर। तो शब्द में गुण होता है, हंसी के प्रसंग में हंसी आ जाती है, रुलाई के प्रसंग में रुलाई आ जाती है। भरत के प्रसंग में कभी देखते हैं रो देते हैं लोग, मुझे भी रुलाई आ जाती है। हंसी के प्रसंग में हंसी भी। तो वहाँ करुणापन था शब्द में। मेरे मन में हो गया कोई बात हो गई, मैं घबरा गया, मैं घबरा गया। हाथों में नहीं धोया, बेलना उधर चकला, सीधे दौड़ गया, आटा लगा हुआ। और मैं आकर गुरु में कमरा, उस जगह की बात कह रहा हूँ कि जहाँ पर कि अस्थि कलश बनाया हुआ है गुरुदेव के कमरा में, उसी जगह की बात कह रहा हूँ। मैं डंडा पकड़ के खड़ा हो गया। ये कहानी मैं कहीं किताब पढ़ के या सुन के किसी से नहीं कह रहा हूँ, अपने आँखों की देखी हुई बात कह रहा हूँ, सामने की बात। मैं खड़ा हुआ हूँ। उस समय हमारे पूज्यपाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज व्यवस्थापक थे कुप्पा घाट में। इन्हें भी पता चला, ये भी पहुँच गए वहाँ। पूज्यपाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज भी बैठे बगल में। आश्रम वासी भी कुछ आ गया, कुछ मोहल्ला के लोग भी आ गए। बात फैल गई तुरंत कि गुरुदेव शरीर त्याग दे, शरीर त्याग दे। अब वहीं पर यह भी चर्चा चल गई कि गुरुदेव जब दीक्षा लिए थे बाबा देवी साहब से, तो गुरुदेव बाबा देवी साहब पूछे थे कि अपना जीविका कैसे चलना चाहते हो। गुरुदेव ने कहा था जो तो जीवन क्षण भंगुर है, भीख मांग के खाएंगे, भजन करेंगे। तो बाबा साहब कहते नहीं, स्वावलंबी जीवन बिताओ। सरकार साहब ने क्या करूं, कि बांसबाड़ी लगाओ, आम केला लगाओ, काम चलेगा आगे। तो गुरुदेव ने कहा था कि हजूर बांसबाड़ी लगाना शरीर छूट जाए तो भजन कब करेंगे। इसी बाबा साहब को सिखाते हो कि बांस आम लगाने में केला शरीर छूट जाए। मैं कहता हूँ 100 वर्ष बचोगे तब क्या खाओगे। इसे जो कहता हूँ करो। गुरुदेव कहा ठीक है सरकार करूँगा। सीख लिए धराम आम भी लगाए, केला भी लगाए, बांस भी लगाए। अब 2.25 वर्षों तक बच्चों को पढ़ाए भंगहा में। मात्र 13 बच्चा ट्यूशन फीस लेते थे, 50-60 बच्चे को फ्री पढ़ाते थे। जब आम केला बढ़ गया, साधना केवल करने लग गए। साधना करते करते जब अपने आप को पहचान लिया,
मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया, काल के माथे पर लात धर करके प्रभु गोद अपने को पहुंचा लिया। तो 2 बार गुरुदेव बोल गए थे कि बाबा साहब कहे थे 100 वर्ष बचोगे तो क्या खाओगे। इसका मतलब है कि बाबा साहब की इच्छा थी कि मैं 100 वर्षों तक दुनिया में रह करके संसार के भोले भाले मानवों को शांति का मार्ग, सही भक्ति की युक्ति बताता रहूं। इसलिए मैं बाबा साहब की आज्ञा पूरा करूंगा, अर्थात 100 वर्ष के बाद ही शरीर छोड़ूंगा। 2 बार बोल चुके थे। गुरुदेव का जन्म था 1885 ईस्वी 28 अप्रैल, सभी सत्संग लोग जानते हैं। 100 पूरेगा 1985 28 अप्रैल में। मैं कहानी कह रहा 1984 ईस्वी 20 जनवरी ये है, 100 साल कम में है। अब बात पहले गुरुदेव शरीर त्याग दिए। उतना ही नहीं, एक बात और चर्चा हो गई वहाँ। एक थे सत्संगी सुल्तानगंज के कमरा बनाए कुपाघाट में, लक्ष्मी राम का। वे कभी गुरुदेव से 20,000 टका ले गए थे, वापस पहुँच लौटाने के लिए आए थे। तो गुरुदेव ने कहा था रहने दीजिए अपने पास, कोई बढ़िया कम खर्च कर दीजिएगा। तो यह भी चर्चा चल गई। जब गुरुदेव में शरीर में नहीं रहे, लक्ष्मीबाबू के पास 20,000 टका है, उनको खबर दिया जाए और उसी पैसे से चंदन की लकड़ी मंगाई जाए, इससे बढ़िया काम और क्या होगा। गुरुदेव के लिए चंदन की लकड़ी उसी पैसे में, यह भी चर्चा। वहीं पर यह भी चर्चा चल गई कि गुरुदेव कहे थे 100 के बाद शरीर छोड़ेंगे, 100 तो पूरा नहीं हुआ है तो शरीर त्याग दिए कैसे। संत की बात झूठ नहीं होती है, यानी संतवाणी में है, रवि कर तेज घटे नहीं, ज्यों घन जुरे घमंड, संत बचन पलटे नहीं, पलट जा ब्रह्मांड। तो गुरुदेव बात झूठ हो सकती है। उसमें यह भी कहने वाले हो गए कि नहीं हम लोग तो पूर्ण थे। कोई हम लोग ने कहते पूर्ण थे श्रद्धावश। जो दूसरे संप्रदाय होंगे वो तो यही कहेंगे कि अगर महर्षि में ही संत हो जाते, पूर्ण संत, तो अपने वचन पूरा कर देते। पूरा नहीं किए यानी साधक रह गए। कि हाँ कह तो सकता है, कह सकता है दूसरा संप्रदाय वाला। गुरुदेव को पूरा कर देना चाहिए, उनकी मौज पूरा नहीं की, ये भी चर्चा चल रही है। होता कि यहाँ एकाएक, जैसे कोई नहीं सुन, अंठा सब सुन लेते हैं, एकाएक गुरुदेव अस्थूल शरीर में आ गए। अब कहते हैं क्या समझता है तुम लोग, मैं मर गया हूँ, स्व पूरा करके ही छोड़ूंगा। स्व पूरा करके 1 साल बढ़ाइए दिए। 8/6/86 में दोबारा शरीर त्याग किए। उस दिन मैं गुरु चरणों में ही था 4 बजे तक। हमारे पूज्यपाद महर्षि संसी महाराज कहते हैं, हम लोग ढारस देते हैं कि गुरुदेव की समाधि नारी हल्की हल्की चल रही है। हम लोग प्रार्थना करें कि जैसे 84 में लौट आए, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, आ सकते हैं दोबारा शरीर में। लेकिन अभी तो अपने वचन पूरा करके चल गए, फिर शरीर में नहीं आए। ऐसे सदगुरु के लिए भगवान राम कह रहे हैं कि सातम सम मोहि मई जगह देखा, मोह से अधिक संत कर लेखा। ऐसे संत के लिए ही भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं संतन के पीछे जाऊं, संत जहां करे वासा। ऐसे आराध्य जैसे संत के लिए ही सहजोबाई कही है, राम तजु पे गुरु नो विसारू, गुरु के सम हरि कुन निहारू। हरि ने जन्म दियो जग माही, और गुरु ने आवागमन छुड़ाई। हरि ने 5 छोड़ दियो साथा, और गुरु ने छोड़ा लियो अनाथा छोड़ा दो। ऐसे संत के लिए कह दिए हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागो पाँव, तो बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो बताए। इसलिए संत की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। लेकिन जो ऐसे संतों चरण में नहीं रह पाए हैं, ऐसे संत के चरण को वचन को ठीक से नहीं ले पाए हैं, उसका भटकन नहीं छूट रहा है, नहीं छूट रहा है।
इसलिए आवश्यकता है ये बाहरी सत्संग, बाहर सत्संग से ज्ञान होता है। ये बाहरी सत्संग इसके इसलिए कहा गया मन का भोजन। ये बाहरी सत्संग जो है मन का भोजन है। तो सुन रहे थे बाबा से कि मन के भोजन के अभाव में ही मन कहाँ से कहाँ दौड़ा रहा, क्या से क्या करवा रहा, वे सुन चुके हैं। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंड बड़ा शैतान है। ऐसा याद हरि वैसे हलक मारे हारे पलटू उड़ता कोस 50 पंख बिनु पलक में। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है धम्मपद में, मनोपुबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पादुठे न भाषतिवा करोतिवा ततो न दुख मनवेति चक्क वावा तो पदं। अगर कोई दूषित मन से कर्म करता है, वचन बोलता है, तो उसके पीछे दूषित भोजन है, उसके पीछे दुख वैसे दौड़ता है जैसे बैल के पीछे चक्का चलता है, उसके पीछे दुख दौड़ता है। दूसरे श्लोक में कहा भगवान बुद्ध ने, मनोपुबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पासन्ने न भाषतिवा करोते ततो न सुख मनवेति छाया व अनपायनी। अगर स्वच्छ मन से पवित्र मन से संतों के निर्देशानुसार कर्म करता है, वचन बोलता है, खान पान है, तो उसके पीछे सुख वैसे दौड़ता है जैसे आप दौड़िए धूप में या चंद्रमा के छांव में, आपके शरीर की छाया साथ नहीं छोड़ेगी। जितना तेज आप दौड़ेंगे उतने तेज आपके शरीर की छाया भी दौड़ेगी। उसी तो उसके पीछे सुख दौड़ता है। फिर कह दिया आगे, नहीं वेरन वैरान, जितना अधिक जितना अनिष्ट अपकार अनभल दुश्मन का नहीं कर पाता है, उससे अधिक अनिष्ट कुमार्ग में लगा हुआ मन कर देता है। फिर चौथे श्लोक में कह दिया है, नौतंग माता पिता कैरा अयो आप सम्मापनी हितंग चित्तन से तो करे। जितनी भलाई कि माता पिता नहीं कर सकते हैं पुत्र पुत्री की, जितनी भलाई पुत्र पुत्री नहीं कर सकते माता पिता की, जितनी भलाई पत्नी नहीं कर सकती पति की, पति नहीं कर सकता पत्नी की, उससे अधिक भलाई सुमार्ग में संतों के बताए मार्ग पर लगा हुआ मन करता है। श्री सद्गुरु महाराज की देखते हैं मने सत्संग में लाता है, अब मने सुनने भी देता है, अब मने सुलाइयो देता है, अब मने गप्पू में लगा देता है, अब मने सुनने भी देता है। बात सही है कि नहीं? मने सत्संगों में लाता है, अब मने सिनेमा हॉलों ले जाता है, हैं? अब मने सुनने भी देता है, अब मने गप्पू में लगा देता है, अब मने दूधो पिलाता है, अब मने शराबो पिलाता है, अब मने आमो खिलाता है, अब मने अंडो खिलाता है, अब मने लातो खिलाता है, अब मने भातो खिलाता है, अब मने नरको ले जाता है, अब मने स्वर्गो ले जाता है। सब करने वाला मने है ना। ती मन का सुधार कहाँ होगा? सिनेमा हॉल में। वही कबीर साहब कहने, भूले मन को भटके मन को समझा लीजिए, तो सत्संग के बीच में आई के जी वो अब की बार नहीं चूकना, तो मानुष तन पाई कीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा, लाखों योद्धाओं को जितना आसान है, एक अपने मन को जितना कठिन है। जो लाखों योद्धाओं जीते वो सबसे बड़ा वीर नहीं है, जो अपने मन को जीत लिया सबसे बड़ा वीर वही है। भगवान बुद्ध ने कहा, हमारे आराध्य भी कहा पदावली में, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, अब मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख स्थिर डटना होगा। वक्त नहीं है ये वीरो अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर तब मंडल टपना होगा। दामिन दम के चंदा चमके सूर्य तपे ज्योति मंडल, इस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। कितना दूर तक मन है सो देखिए। इसलिए मूल में मने है, अब मन से बड़ी बुद्धि है, मन से बड़ी बुद्धि है।
परसों की बात कह रहा हूँ, हम लोग जहाँ से आए हैं यहाँ कल्हे की बात है, कल्हे देवघर की बात। शाम मथुरा देर के लिए गया था मैं, मुझे अपने यहाँ कि वहाँ चलिए थोड़ा देर के लिए, मैं थोड़ा देर चला गया, वही 5-7 मिनट के लिए। उसी में चर्चा चल गई, पत्नी सत्संगी थी, अब बेटा बेटा नहीं था, माई की पति भी सत्संगी नहीं, और मेरा ही नाम था प्रमोदी, जो ले जाने वाला था। और वो संजो चर्चा कर दिया कि बाबा देखिए ना, अब यो अलाय बलाय खाते हैं, केट सत्संगी हैं वही माई, ये प्रमोद बाबा भी अलाय बलाय। हाँ जी, हाँ वाकई करिए, मने न माने छे। तो मैंने कहा मन कहेगा विशाल चल जाइएगा तो चुप्पे हो गए अकेले में। कहा मन नहीं मानता है, अभी मन कहेगा विशाल चले जाइएगा, अकेले में चुप हो गए। कि मन से बड़ी बुद्धि है, मन से बड़ी बुद्धि है कि मन जो कहा वो करेंगे, कि मन से जो हम करवाएंगे वो करेगा मन। तो जो मन के अधीन है उसी तो मचोड़ करके कहाँ से पहुंचा देता है, और जो साधक मन को अपने अधीन कर लिए हैं वही आगे बढ़ सकते हैं साधना में। फिर मैंने पूछ दिया किस दृष्टि से खाते हैं। मैंने कहा छुट्टी ना सॉरी आइए, थोड़ा देर समय दिए दें। हम क्या ठो बेटा है? 2 गो बेटा है, हम पोता, एक बेटा शादी हुई, एक पोता एक ठो पोती है। तो मैंने कह दिया कि आपके पोता है पोती है, उंगली काटने दीजिएगा कोई? काटने दीजिए, क्या ना काटने दे, अपना पोता पोती उंगली नहीं काटने दीजिएगा। आप पठा पर किसी बच्चे हैं उसका दूसरा बच्चा गला काटे खा रहे हैं, अपना बच्चा उंगलियों नहीं काटने दीजिएगा, और दूसरा बच्चा गला काट खाने पाप हो रहा कि पुण्य है? तो होता रहा बाबा पाप पे। हमें पाप का फल सुख होता है कि दुख होता है। दुख चाहते हैं, सुख चाहते हैं, चाहते हैं सुख है तो चाहेंगे सुख। हाँ, कर्म करेंगे दुख वाला, कौन भोगेगा? तो चुप हो गया। फिर पूछ दिया, कहा दिया हुआ क्या करें, स्वादगर लगता है खाने में, यो बोले स्वादगर लगता है खाने। तो मैंने कहा बड़ा अच्छी बात, एक बात पूछता हूँ, क्या कि पूछिए हुआ कल की बात। हाँ कल ही चले वहाँ से, हाँ शाम हो गया, परसों का बात है। कल तो देवघर से चले हैं, कल तो देवघर रुके थे। हाँ परसों की बात है, रांची की बात है, रांची की बात है। कल तो देवघर थोड़ा देर रास्ता में रुके थे, देवघर दिन के भोजन किया और रुक करके परसों शाम में गए थे। तो कह दिया, तो मैंने कहा कि भिंडी कच्चा खाए हैं? कहा तो बहुत बार। कहते भिंडी कच्चा खा सकते हैं? कहा 3 गो 4 गो। हम कि बहुत बढ़िया, स्वाद ज़्यादा है ना? हाँ वह स्वाद तो लगता है। तो मैंने जैसे 3 गो भिंडी कच्चा खा गया तो 3 गो मछली कच्चे बिना सजा हुआ है, भिंडी के बराबर कच्चा खाइएगा, बिना मसाला का, बिना सजाया हुआ? नहीं उसको तो नहीं चलेगा। हम आप ही ने कहा बेस्वाद है, आप ही कह रहे बेस्वाद है। अरे नहीं चलेगा, बात तो सही है कहे। अरे विशेष मसाला देते तब स्वाद बनता है। हाँ वाह, हम तो वही मसाला देंगे और सब्जी में स्वाद नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। हम आपकी बात कट गई ना? तो हाँ कट गई, सही है। फिर मैंने बता दिया कि सुनिए, परमात्मा ने सृष्टि के अंदर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ये सृजन किए हैं, दोनों की बनावट भिन्नता है। क्या भिन्नता सो देख लीजिए। भिन्नता यह है कि मांसाहारी प्राणी जब जन्म लेता है तो उनकी आंखें रहती बंद, शाकाहारी जन्म लेता है तो उनकी आंखें रहती है खुली। जैसे बिल्ली बच्चा देगी
कुत्ती बच्चा देगी, बाघिन बच्चा देगी। हमारे पूज्यपाद महर्षि स्वयं महाराज गए थे झारखंड सत्संग करने के लिए हजारीबाग में बच्चा दी थी बाघिन, बच्चे की आंखें बंद थी। बिल्ली की तो हम देखबे करते हैं, आंख बंद रहती है, और शाकाहारी की आंखें खुली रहती है। जैसे गाय बच्चा देगी, भैंस बच्चा देगी, घोड़ी बच्चा देगी, बकरी बच्चा देगी, और हम घर में बच्चा पैदा लेगा, आंखें खुली होगी। लेकिन बिल्ली कुत्ती बाघिन की आंखें बंद। दूसरा नियम है, मांसाहारी प्राणी का दांत और नख नोकीला होता है। देख लीजिए आप प्रत्यक्ष, बिल्ली कुत्ती बाघिन तीनों का नोकीला है कि नहीं? नोकीला हो है कि नहीं? देखा है ना। शाकाहारी का चिपटा देख लीजिए, गाय भैंस घोड़ी बकरी मानव चिपटा है कि नहीं? तो हाँ बाबा, हम क्या आपका चिपटा है कि नोकीला? हम नहीं, चिपटे है। तब शाकाहारी में होगी मांसाहारी में? शाकाहारी में। हम तीसरा में और सुन लीजिए, मांसाहारी प्राणी जी से पानी चाट के पीता है, और शाकाहारी वो सटा के पीता है। दीजिए पीने के लिए बिल्ली कुत्ती को, बाघिन चाट के पिएंगे, गाय को दीजिए, भैंस को दीजिए, वो सटा के पिएंगे। हाँ बाबा हाँ, हम क्या आप कैसे पीते हैं? चाट करके? नहीं बाबा, वो सटा करके। हम तो शाकाहारी में मांसाहारी में हुए, शाकाहारी में। मैंने एक बात और सुन लीजिए, गाय शाकाहारी में मांसाहारी, शाकाहारी में हम गाय भैंस के सामने अब नाद में रख दिए तजे मांस काट करके, खाएगी? कभी नहीं खाएगी। फिर मैंने कहा कि बिल्ली कुत्ती है मांसाहारी में, बिल्ली कुत्ती के सामने आप रख दीजिए तो घास काट करके, धाने गेहूँ में मकई जो भरजन के लगाए हैं काट रख दीजिए, खाएगी? कभी नहीं खाएगी। एक पशु को ज्ञान है कि हमारा भोजन किया है और किया नहीं है, दूसरा का हाथ नहीं लेंगे। लेकिन हम मानव कहलाते हैं, विद्वान कहलाते हैं, ज्ञानी कहलाते हैं, अपना देश के दूसरे देश के विद्या हासिल कर चुके हैं, फिर भी ये अध्यात्म ज्ञान के अभाव में, सत्संग के अभाव में हम मानव ज्ञान नहीं है कि हमारा भोजन किया है और किया नहीं है। फिर मैंने कह दिया, अपना मकान बनाए हैं, पचमहलो तोड़ देंगे, कोई मुकदमों करेगा? तो नहीं। हम दूसरा झोपड़ी जला देंगे तब मुकदमा होगा कि नहीं? तो हाँ, अनाधिकार चेष्टा हुआ तो हाँ हुआ। हम कहाँ जाके देखिए। साथ ही मैंने ये भी कह दिया कि मांस मछली खाने से कुछ नहीं बचता है। पूर्णिया जिला के पूर्वी भाग में एक जगह आग लग गई भयंकर, 300 घर जल गया था, 300 घर जल गया था। बकरी या कुत्ता की ऊंचाई बराबरी होती है। संयोग से पाठा जो था, बकरी पठवे भाग गया, कुत्ते भी फंस गया आग में, पूरे जल गया। ऊपर का चाम ताम रहेगा तब ना पहचानेंगे, चाम तो रहा नहीं। तो घर भैया को धोखा हो गया, कुतवा तेज होता, कुतवा तो भाग गया, पठवा जल गया। तब पठवा के धोखा में कुतवे को बनाकर सब खा गया। तब पशु के घर का ज्ञान होता है। 5-6 दिन के बाद पठवा भमयते आ गया दरवाजा पर। अब जो देखते देखते हारे बने, पठवा तो है ये, कुतवे खा के सब मिलकर हो गया। तो कौन जगह मांस खाएगा? मांस खाने वाला, यह भी कहना मुश्किल है। कर्म देखिए, ये बात भी समझ में आ गई। मुझे चुटियाना तो सरियाइए। तो मैंने कहा, सुने होंगे पेपर में दिया था, गया नवादा में शर्मा होटल में 2 मित्र गए थे ठहरा था रात्रि में। होटल वाला क्या किया था, कुछ ज़्यादा नशा खिला दिया। नशा का देखिए परिणाम क्या है। इसी गुरुदेव ने कहा 5 पाप के नशा भी पाप है। ज़्यादा नशा खिला दिया, मरिए गया, पूरे शरीर का मांस काट करके सप्लाई कर दिया होटल में, होटल वाला। संयोग पाप घरा तो कभी न कभी भरबे नहीं करेगा। संयोग से होता क्या है, सुबह आ गया मित्र, कहा हमारा मित्र कहाँ है? कहा चला जल्दी जाइए, बुलाया है, कोई काम पड़ गया। कहा हमको छोड़ के चला गया। बैठ गया खाने के लिए, 200 वाला मांस दिया खाने के लिए। जूता नहीं हटाया था, जुतबा जो देखा, अरे जुतबा ये है, लगता है कोई बात तो, जूता छोड़ के नहीं जा सकता है, जूता छोड़ के नहीं जा सकता है। ये सोचिए रहा, खाइयो रहा है, तो मनुष्य का नख निकल गया थाली में।
नख जो देखा तब हो गया लगता दोस्त को मार दिया है। खबर किया, पुलिस आई है, छापामारी किया है। छापामारी करने पर एक को पकड़ाया, पैक किया हुआ मनुष्य की हड्डी। तो जज ने जजमेंट दिया था कि जघन्य अपराध किया है इन्होंने, फांसी सजा, सीधी से नहीं। जिसे कुत्ता का नहीं पिटाई करते सरिया करके, लाठी से पिटाई पूरा करके कमजोर करके जितने चिड़िया खाना बाघों के बीच में घुसा दिया था। बघवा नोच नोच के जितने खा के समाप्त किया। जिसको गोली मार दिया या गला काट दिया थोड़ा सा कष्ट होगा, जिसको बघवा नोच नोच के खाता होगा तो वहाँ सोचता होगा कि मैंने इतना अपराध करके बेटा को पढ़ाया है, पचमहला बनाया है, इतना पत्नी के लिए जमा कर दिया है बैंक में, आज कोई नहीं साथ दे रही, भाई कर लिए बघवा नोच के खा रहा है, वहाँ सोचता होगा कर्म। यही है अपनी अपनी करनी, अपने अपने साथ, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप के करनी बाप पुत्र के पोते पावे। जोड़ू कहते पति पत्नी को, जोड़ू के जोड़ू फले खसम के खसम को फलता। अपनी करनी श्वेत जीव सब पार उतरता। नेकी बद्धी है संग और न संगी कोई, सोचो बूझ विचार संग ये जई है दोई। पलटू करनी और के नहीं और के साथ, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। उपाय क्या बचने का? कर्म बंधा संसार, बंधा भाई आय के, और बंधा जमपुर जाए तो कर्म के फांस से कोई नहीं सके छुड़ाए। रस्सा मोट है कुछ उपाय तो हारे पलटू, सतगुरु डारे काट तो नाम के डोर से। जब ही नाम हृदय प्रियो, भयो पाप को नाश। जैसे चिगनी आग की, भयो पुराना घास। पहाड़ जमा है सूखी घास, एक काठी बार जल करके भस्म, उसी तरह से जन्मों का पाप जमा हो। यदि शैल सम पापम विस्तरणम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेनो नान्यो भिद्य कराते। ध्यान योग से नष्ट होता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। यह तो बाहरी सत्संग है, बाहरी सत्संग से सुधार होता है और आंतरिक सत्संग से उद्धार होता है। सुन चुके हैं सुंदरदास की वाणी में, गलती इंसान से भी हुई है, गलती करके चेत जाते उसको इंसान कहते हैं, और गलती पर जो गलती करते उसको हैमान कहते हैं। नाला का पानी कोई नहीं पीता है, नाला का पानी बैना धाम नहीं ले जाएगा, हैं? नाला का पानी छिटको नहीं लेगा देह पर, पिएगा तो नहीं है। लेकिन नाला का पानी भी अगर बहते बहते गंगा मिल जाए तो पीबो करते हैं लोग, छिटको ले लेते हैं और बैना धामी पहुंचा देते हैं। पानी नाले वाला जो गंगा मिल गया तब नाला नहीं, इसलिए असली गंगा है सत्संग। असली गंगा है सत्संग। कोई गंगा में डुबकी लगाने से किसी का मांस नहीं छूटा, शराब नहीं छूटा, चोरी डकैती नहीं छूटा है। लेकिन इस 70 रुपये गंगा जो डुबकी लगा लिया है ठीक से, तो उनका सुधार हुआ है। इस असली गंगा है। गंगा सम गुरु है, गुरु मन ज्ञान। गंगा सम गुरु होय, पाप सब धो वहीं। सूरज सम गुरु होय, तिमिर सब नाव सही। इसलिए असली गंगा है सत्संग। ये बाहरी सत्संग तो से ही कल्याण। इसे सत्संग की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। और की बात छोड़ दी, स्वयं भगवान शंकर भी सत्संग करने के लिए गए हैं संत कुंभज के पास। एक बात त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान राम भी चचर ऋषियाँ हाथ जुड़ कह रहे हैं, आज धन्य में सुन हो मिनीषा। तो कहानी का भाव है, कबीर साहब भी कह रहे हैं, तीर्थ गए से एक फल, साधु मिले फल चार, सतगुरु मिले तो अनेक फल, कहे कबीर विचार। इसे सत्संग की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। समय अधिक हो रहा है, मैं घड़ी को देखा बढ़िए गया हूँ, 10:30 9:30 हो गया बेसी। फिर अपराह्न सुनेंगे। गोस्वामी कह दिए, एक घड़ी आधो में पुण्याध, तुलसी संग साध के हरि कोटि अपराध। कि थोड़ी देर भी सुने और संतों की एक बानी पकड़ लें तो कल्याण। वो माँ के पुण्य के प्रताप से थोड़ा सा सत्संग सुनने के लिए मिल गया है। ये माँ के पुण्य की कृपा है कि नहीं? माता जी की पुण्य की कृपा से ही ये सत्संग मिला है। और माता जी तो खैर संतवानी में है,
जो भजन कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा भी वो अन्न शरीर में नहीं जाएंगे, क्यों सोना जंग नहीं लगे और लोहा घुन नहीं खाए और गुरु की चेताई आत्मा और कभी नरक नहीं जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। तो माता जी तो मानव शरीर में आए होंगे, साधना भजन करते होंगे, करते करते एक नहीं जीवन परम शांति प्राप्ति होगी, निश्चित है। इसे फिर भी गुरुदेव से प्रार्थना है कि माता जी की आत्मा की शांति हेतु बच्चा जो है अच्छा तो सब जो भी सम्मिलित करें सब आ जाएगा। सत्संग तो नहीं है, सत्संग में जो भी सम्मिलित करेंगे सब आ जाएगा, लेकिन विशेष रूप से पुण्यतिथि पर ही माता की अतिथि पर ही है। सौभाग्य बच्चों को हो गया, उसी बीच बीच में बच्चा भी आ गए, सौभाग्य है बच्चा का भी, वो बच्चा को भी आगे बढ़े, भक्त बने, माता पिता दादा दादी की सेवा करें। कियो हैं अध्यात्म ज्ञान के अभाव में तो लोग आजकल माता पिता को भूल रहा है। अध्यात्म ज्ञान के अभाव में आजकल माता पिता को भूल रहा है। आज इतना नाम क्यों भगवान राम का? पिता आगे अपन जंगल चले गए थे तब आज नाम है। माता पिता कंधा पे लेकर के क्या नाम था हो? श्रवण कुमार, तब आज दुनिया में नाम है। माता पिता श्रवण कुमार माता पिता लेकर के घुमाते थे तीर्थ, तब आज दुनिया में नाम है। तो कौन नहीं चाहता है कि हमारा बेटा श्रवण कुमार बने, सेवा करे? सब चाहते न हो? बात समझ आ रही है ना? सभी चाहते हैं ना हमारा बेटा श्रवण कुमार बने। ये क्या वो चाहने वाली है कि हमारा पति भी श्रवण कुमार बने? बेटा तो श्रवण कुमार बने, अब पति भी हमारा श्रवण कुमार बने, यह चाहने वाली कई ठो है। तो बता दीजिए, हम सेवा नहीं करेंगे सास ससुर की, तो हमारा सेवा बेटा पुतो नहीं करेगा। बड़े आदमी और छोटे आदमी करते हैं। अपने सिगरेट पिएगा बाप बेटा, पता को कहेगा नहीं पियो, मानेगा? तो बड़े आदमी अनुकरण छोटे आदमी करते हैं। इसलिए हमारा संत में सिखाए, गुरुदेव सिखाए हैं कि माता पिता की सेवा करना चाहिए, सास ससुर की सेवा करना चाहिए, पति सेवा करनी चाहिए, बड़ों को आदर देना चाहिए, तभी तुम्हारे आदर आगे होगा। बोलिए श्री सद्गुरु।